सोचिए, बंदा कह रहा है कि ये भारत मेरा खून, ये सरकार मेरा खून मांग रही है, जय भारत जय छत्तीसगढ़। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते मैं नहीं हटूंगा। अब बताइए एक युवा इससे ज्यादा क्या संघर्ष करे, इससे ज्यादा बंदा 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। और अगर आपको ये लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि नहीं ऐसे ही युवा भूख हड़ताल पर बैठा रहे, हम तो ऐसे ही सुनते नहीं, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता के अंदर भारत एजुकेशन हब बन रहा है, तो वो हमें पता है, युवाओं को पता है वो किस तरीके का एजुकेशन हब बन रहा है। वो एजुकेशन हब बन रहा है बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं के लिए, बड़े बड़े कोचिंग के जो संचालक हैं उनके लिए, क्योंकि जिनके पास पैसा है, हम मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं, हम लोअर क्लास फैमिली से, किसानों के बेटे हैं हम, ये भी किसानों के बेटे हैं, तो हमारे पास ना 15 लाख है, ना 20 लाख है, ना 50 लाख है जो हम पेमेंट कर दें और कोई सीट बुक कर लें अपने लिए। तो आप कितने दिन से प्रोटेस्ट? मैं यहाँ 22 तारीख से कंटिन्यू हूँ। आपकी एज क्या है? आपको लग रहा होगा मेरी एज वही है कि मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, वही एज होगी 20-21 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि शायद मुझसे अच्छा बेहतर इस देश की प्रधानमंत्री गद्दी के लायक कोई विकल्प मेरे को दिखता नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? मैं बहुत योग्य हूँ इस देश की गद्दी पे बैठने के लिए, बहुत योग्य। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसके हाथ में रोटी है, किसके मुंह में बोटी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मेरी उम्र छोटी है। क्या कमाल बात कही आपने। क्या आपको लगता है योग्यता को इस वक्त हमारे देश में पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, जब एक साइंटिस्ट की योग्यता नहीं पहचानी गई, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया, जिसने इंडियन आर्मी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। जो लोग सत्ता पक्ष कहता था कि सोनम वांगचुक देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना हक मांगा तो वही देशद्रोही हो गए, वो चाइना के एजेंट हो गए, उन्हें विदेश से फंडिंग आने लगी। तो आप यही सोच सकते हैं, जब एक वैज्ञानिक की योग्यता नहीं पहचानी जा रही तो युवाओं की क्या योग्यता पहचानी जाएगी। ये भी सर है यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? बेसिकली फ्रॉम मीडिया। अच्छा, आप मीडिया से ही हैं। जरूरी नहीं है कि लोगों से बातचीत करके बताया जाए, बट मुझे लगा कि हवा करनी चाहिए, बिकॉज दिल कर रहा था मेरा। बिकॉज ऑफ डैट के देखा जाए तो लोगों तक बात पहुंचाना बहुत इजी है, मगर इस तरीके तक लोगों तक बात पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भी अगर भूखे रह ले तो आप सोचो क्या बीतती है। और इस वक्त तो इतनी गर्मी है, टेम्परेचर 48 डिग्री है, और इस वक्त हमें जितने इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है उसमें ऐसा। जब मैं आया अंदर तो मैंने माइक निकाला अपना, आंटी ये देखिए मैं निकाल के बैठा हुआ था, बट जब मैंने इनको देखा तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा, पहले मुझे लगा कि शायद जरूरत इस टाइम इनको हमसे ज्यादा इनको, हम तो बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि जरूरी है इनकी। अगर ये स्वस्थ है ना तो हम स्वस्थ।